बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते होंगे क्योंकि बिला वजह की सोचों की वजह से इंसान को स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन मसला ये है कि इंसान बहुत कोशिश करता है कि मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, लेकिन वो फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। हैरत की बात यह है कि आपका अपना ही माइंड है और आपने पूरा जो है वो मजबूत इरादा किया है कि अब आपने ये सब सोचें नहीं सोचनी, लेकिन आप फिर भी अपने माइंड को खामोश नहीं करवा पा रहे। तो क्या ये कोई बीमारी है जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरे से जो है बहुत से लोग इस बारे में सवालात करते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, और मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है जिससे आपको गुजरना होगा। लेकिन अब मैंने जो है सोचा है कि एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हमें एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर लिखूंगा, जिसमें वो जो एक प्रोसेस जिसका मैं नाम लेता हूँ, हम उस प्रोसेस को देखेंगे। मैं उसमें डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, आप मेरे साथ साथ चलें, उन सब वीडियोस को देखें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें। और फिर अगर आपको कुछ जो है वो मसाइल जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उस पर फिर फर्दर आगे बात करेंगे। तो आएँ अभी जो है फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमारा माइंड जो है वो इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करता है, हम इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं और गलती से आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ को लग गया, चूल्हे को लग गया या किसी गर्म बर्तन को लग गया। तो अब ज़रा सोचें कि ये समझने की कोशिश करें कि आपका माइंड इस सबको कैसे, आपका ब्रेन इस सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसका तो आइडिया हम सबको है ना कि हर चीज़ जो है बॉडी की वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। हमारा चलना फिरना, बोलना, खाना, हर चीज़ ही जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और ब्रेन जो है उसको जो है अलाउ करता है हर चीज़ों को। तो ज़रा सोचें, ये समझने की कोशिश करें कि ये सब कैसे हो रहा है। मतलब आपके हाथ ने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जिससे जो है हाथ से मैसेज गया नर्व सेल्स के थ्रू स्पाइनल कोड से होता हुआ ब्रेन तक कि जी मसला हो गया। ब्रेन ने देखा, हाँ जी, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मसला हो गया। उसने एक ऑर्डर पास किया जो हाथ तक ट्रैवल करके आया। उसने हाथ को बताया कि जी ये बहुत गर्म चीज़ को आपने हाथ लगा लिया, इससे हाथ फ़ौरन पीछे कर लें वरना आपका हाथ जो है बुरी तरह जल जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये देखें ज़रा कि मैंने अभी जो आपको प्रोसेस बताया ये काफ़ी थोड़ा लेंथी लगता है, मतलब कम से कम 1-2 सेकंड तो लगेंगे ना इसको मतलब मैसेज जाने में और वापस आने में। लेकिन अभी अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, और शायद किया ही होगा क्योंकि गलती कभी हो जाती है, किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है हमारा, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका हाथ लगा और आपने फ़ौरन से ही 1 सेकंड से भी पहले अपना हाथ पीछे खींच लिया। इससे पहले कि आपका माइंड इस सब को समझ सके कि हुआ क्या है, कि आपने किसी गर्म, उससे पहले ही आपका हाथ जो है पीछे आ चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो प्रोसेस बताया है वो इतना लंबा है, वो थोड़ा सा मतलब 1-2 सेकंड तो लगेंगे ना, और हमारा जो हाथ का रिएक्शन है वो इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, वो तो फ़ौरन से पीछे हो जाता है। और जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता और 1-2 सेकंड का टाइम लग जाता तो 1-2 सेकंड ही बहुत ज़्यादा थे, हमारा हाथ बुरी तरह जल जाता। तो या तो अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो जो कम्युनिकेशन है ये इतनी ज़्यादा फास्ट है, पर लेकिन कितनी ज़्यादा फास्ट होगी, 1 सेकंड तो ज़्यादा टाइम नहीं है, या 2 सेकंड। देखिए हमारी बॉडी जो है ना वो खुद कुछ नहीं कर सकती, वो ब्रेन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, और उसको कुछ भी काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है जो ब्रेन उसे अलॉट करता है। तो जिस तरह जो है वो आपके मुल्क की इकॉनमी होती है, आपके घर की इकॉनमी होती है, इस तरह आपकी बॉडी की भी एक इकॉनमी है, और कुछ भी करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो रिसोर्सेज सारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। तो या तो ब्रेन खुद मैसेज भेजता है, या बॉडी की तरफ से अगर मैसेज आए तो ब्रेन फिर अलॉट करता है और वो काम होता है। तो ये काम थोड़ा सा लंबा है जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी सूरत यही है कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये ठीक नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। हमारा जो बॉडी है वो एक और प्रोसेस को फॉलो करती है, जिससे हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट करता रहता है। वो जहाँ पर मौजूद होता है वो अपने इर्द गिर्द सिनेरियो को, सिचुएशन को, चीज़ों को के बारे में मसलसल प्रिडिक्ट करता रहता है। मतलब अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल साइलेंटली बैठा नहीं हुआ, बल्कि वो उस सिचुएशन में उससे रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज उसने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं वो उनके बारे में प्रिडिक्शंस कर रहा है।
वो प्रिडिक्शंस कर रहा है कि मतलब खाना बनाते हुए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है या क्या क्या हो सकता है, सालन गिर सकता है या मुझे नमक की मिर्चों की ज़रूरत हो सकती है या कुछ और काम हो सकता है। तो साथ ही साथ उसको ये भी आइडिया है, क्योंकि चीज़ें गर्म हैं तो अगर मेरा हाथ किसी चीज़ को लग जाएगा तो वो जल सकता है। तो माइंड जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो प्रिडिक्शंस कर रहा है, और ना सिर्फ प्रिडिक्शंस कर रहा है बल्कि फिर साथ ही साथ जो है अपनी बॉडी को प्रिपेयर भी कर रहा है कि अगर कोई मतलब ऐसा काम हो जाए तो उससे फ़ौरन से कोई एक्ट करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा। तो आपका माइंड ऑलरेडी उसने जो है वो रिसोर्सेज अलॉट किए हुए हैं, उसने ऑलरेडी ये रिसोर्सेज अलॉट किए हुए हैं कि ये चीज़ें गर्म हैं, मेरा हाथ लग जाएगा तो मेरा हाथ जो है वो जल सकता है। तो रिसोर्सेज ऑलरेडी अलॉट हैं और वो रेडी हैं, और अगर कभी गलती से अगर लग जाएगा तो वो इतना लंबा जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कि हाथ से ब्रेन तक जाए दोबारा वापस आए, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन से वो रिसोर्सेज आ जाएंगे और आप जो है अपना हाथ पीछे। तो इससे देखें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब कोई काम अगर जो बिल्कुल आहिस्ता से होते हैं उनमें तो चलें जो है वो इतनी जल्दी हमें रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम जो है बहुत ही तेज़ी से कुछ कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर हमारा माइंड प्रिडिक्शंस ना कर रहा होता तो हमारे लिए ड्राइविंग करना नामुमकिन सा हो जाता, क्योंकि अब इतनी स्पीड में हम ड्राइविंग कर रहे हैं और एकदम साइड से अनएक्सपेक्टेडली कोई सामने आ गया। अब देखें कि जब अगर हम जो नॉर्मल वे है कि आपके जो आइज़ ने देखा और देख के जो है वो एक मैसेज जो है भिजवाया अंदर ब्रेन तक, डाटा भिजवाया, ब्रेन ने उस पर काम किया, आइडेंटिफाई किया कि सामने से किया आ गया है, और उसने फिर जो है वो ऑर्डर इशू किया जो हाथों तक आया, क्योंकि हाथों ने स्टीयरिंग को हैंडल करना है, फिर टांगों तक आया क्योंकि ब्रेक रेस उन्होंने हैंडल करनी है। तो ये देखें इस सब में जो है टाइम लग सकता है। तो होता क्या है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कि कौन किधर से किस तरह आ सकता है, और उस लिहाज से ऑलरेडी जो है वो रिसोर्सेज भी अलॉट हुए हुए हैं। कोई आता है तो फ़ौरन से वो आपके जो है वो रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं और आप उस पर जो है ना कोई रिएक्शन देते हैं और आपकी बचत हो जाती है। तो ये एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इंसान का माइंड कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट किया जा रहा है। इंसान के माइंड को जो है ना वो सरप्राइजेज, उसको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। आप देखें, आप शादी पे जा रहे हैं ना, तो जाते हुए रास्ते में आप गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं तो आप रास्ते में ही सोच रहे हैं कि अच्छा हाल कैसा होगा, लाइटिंग कैसे होगी, वहाँ पर मैं किन किन लोगों से मिल सकता हूँ। आइडिया हो जाता है ना रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, कि किन किन लोगों से मेरी मुलाकात हो सकती है। और साथ ही साथ अगर उधर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसकी आप सोच नहीं सकते थे कि वो वहाँ पर हो, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपका कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो बाहर कहीं अमेरिका में रहते हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली आपने जो एकदम उन्हें जो है पाकिस्तान में किसी शादी में देख लिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप कहाँ से आ गए। क्यों आप हैरान क्यों हुए? क्योंकि आपके माइंड ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा मैं इनको यहाँ पर देख सकता हूँ या इन्हें मिल सकता हूँ। तो ये देखें, हमारा माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट करता रहता है और उसकी प्रिडिक्शंस के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि माइंड अब कॉन्स्टेंटली जो चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा है, सोची जा रहा है, तो होता ये है कि वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। वो तो खुद ब खुद ही सोची जा रहा है हर चीज़ के बारे में, तो इस सब में फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका माइंड ही ऐसे है, हम सभी इस तरह करते हैं। हम सबका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली हर चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करता रहता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, ये बेशक मसला है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं और इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। ओवर थिंकिंग को परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है 2 वे स्ट्रेटजीज़ जो है वो हमें अपनानी चाहिए। एक तो ये है कि हमें फोकस करना सीखना है। हम जो काम कर रहे हैं हमने उस पर फोकस करना है, और बाकी जितनी भी सोचें हैं उनको जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बाहर निकाल देना है, अपने माइंड को रोक देना है उसके बारे में सोचने से। तो ये एक प्रैक्टिस का नाम है। इसके लिए आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो है कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स ऐसे आपके साथ शेयर करूँगा जो हमें जो है फोकस करने में मदद करेंगे। लेकिन जो दूसरी जो वे है, मैंने मेंशन की है कि 2 वेज हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, वो ये है कि मैंने अभी बताया कि किस तरह आपका माइंड जो है कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है हर चीज़ों के बारे में।
तो ठीक है, प्रेडिक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शंस फिर नेगेटिव क्यों हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है स्ट्रेस होने लगता है, हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस नेगेटिव क्यों हो रही हैं? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई हमें मसला है, कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से अब हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव प्रेडिक्शंस कर रहा है। तो इसलिए उन इश्यूज़ के बारे में बात करनी होगी, उनको दबाया नहीं जा सकता, जो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और उसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। हमने देखा आज की वीडियो में कि हम ओवर थिंकिंग हमारा माइंड करता क्यों, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम इसके जो है पहले तो हम फोकस करने पर एक वीडियो सिर्फ बनेगी, और वो फिर उसके लिए आपको इंगेज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह हम अपनी नेगेटिव प्रेडिक्शंस को, हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। आपके कोई भी सवाल हैं तो वो प्लीज़ कमेंट्स में, या जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से जो है मुझे रीच कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरे से सवाल ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।